Hello students, welcome back to MZ Academics. In last lecture we learn about basics in GST. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, ओके, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. चलिए एक एक करके करते हैं. ओके, चलिए आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल. ओके, आपको बोला कि आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पे बताया है जो कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में. हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल. बिल का अमाउंट ढूंढना है. बिल का अमाउंट क्या आएगा. ओके, जिसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है ट्रांजैक्शन का. एमआरपी जो है वो है 12,000. ओके, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिससे ज्यादा कोई भी जो सेलर है उससे ज्यादा अमाउंट में नहीं बेच सकता. मैक्सिमम रिटेल प्राइस. डिस्काउंट 30%. ओके, ये जो एमआरपी है उसी पे डिस्काउंट आता है 30%. एमआरपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है. एंड जीएसटी जो चार्ज किया गया है वो कितना, 18%. ओके, ये क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि यहां पे देखिए क्या बोला है, विद इन दिल्ली. विद इन दिल्ली, याद कीजिए लास्ट क्वेश्चन में कि हमने क्या बताया था आपको कि विद इन दिल्ली मींस एक ही स्टेट में, विद इन स्टेट होगा. विद इन स्टेट होगा तो वहां पे उस ट्रांजैक्शन को कौन सा ट्रांजैक्शन बोलते हैं हम, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. जहां पे दो तरह के टैक्स चार्ज किए थे. जहां पे क्या किया जाता है, दो तरह का टैक्स चार्ज किया जाता है. इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, बराबर. इसमें दो तरह का टैक्स चार्ज किया जाता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी. अब ये देखिए यहाँ पे जीएसटी का टोटल अमाउंट कितना है, 18%. तो 18% है तो दोनों हाफ हाफ. तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 9% और ये हो जाएगा 9%. ओके, ये क्या था आपको समझने के लिए था, ये लिखना नहीं है आपको. चलिए स्टार्ट करते, सॉल्यूशन कैसा होता है वो देखते हैं. ओके, चलिए यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम डिस्काउंट ढूंढने से. सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, डिस्काउंट ढूंढने से. बिकॉज जब डिस्काउंट हम ढूंढेंगे तभी हमें पता चलेगा सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग अमाउंट क्या है, एंड उस पे हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे. चलिए लिखते हैं डिस्काउंट इक्वल्स टू 30% किस पे चार्ज किया जाएगा, ऑन एमआरपी. ऑन एमआरपी 30% किस पे, एमआरपी पे. तो एमआरपी कितना है, अच्छा 30% को हम लिखेंगे कैसे, सॉल्व करने के लिए 30/100 इंटू एमआरपी कितना है 12,000. ओके, 12,000 है. यहां पे 0 आप कैंसिल कर दो, 0 कैंसिल करो. यहां पे 120, यहां पे 3, 12 3 जा 12, 2 जा 24, 12 3 जा 36. ओके, तो यहां पे अमाउंट कितना मिला, 3,600 रुपीज. ये जीरो ऐड हो गया, 3,600 रुपीज. ये कौन सा अमाउंट है, डिस्काउंट का. इसी तरह से हम सेलिंग का ढूंढेंगे. सेलिंग प्राइस विल बी 70% ऑफ एमआरपी. बिकॉज ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, 30% यहां पे डिस्काउंट ले रहे हैं एमआरपी पे. तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 70%. एंड सेलिंग प्राइस को एक दूसरा नेम है जो है डिस्काउंटेड प्राइस. ओके, तो 70% ऑफ एमआरपी कितना होगा, यहां पे 70% को आपको 70/100 लिखना है. एमआरपी है आपका 12,000. इसे 0 कैंसिल किया तो आपको 12 7 84. यहां पे आपने लिख लिया 8400. ये क्या हो गया आपका, सेलिंग प्राइस मींस डिस्काउंटेड प्राइस. सेलिंग प्राइस मींस डिस्काउंटेड प्राइस. मैं डिस्काउंटेड प्राइस को यहां पे रब कर देता हूं. चलिए आगे, सेलिंग प्राइस मिल गया, डिस्काउंटेड प्राइस मिल गया. अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ढूंढना है जीएसटी. अब हमें क्या ढूंढना है, जीएसटी. ओके, जीएसटी ढूंढना है. चलिए, तो जीएसटी में हम डायरेक्ट जीएसटी ढूंढेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. उसके लिए फिर आपको अलग मेथड यूज करना पड़ेगा. बट यहाँ पे सेपरेट हम ढूंढते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. तो यहाँ पे लिखते हैं सीजीएसटी इक्वल्स टू 9% ऑन
9% किस पे? डिस्काउंटेड प्राइस पे, मींस सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे। ओके, चलिए यहां पे 9% सेलिंग प्राइस में मींस 9/100 इंटू 8,400, राइट। 0 0 कैंसिल करो आप। ओके, 0 0 कैंसिल किया, 84 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एंड 72 75 हो गया। ओके, ये क्या हो गया हमारा CGST। SGST भी सेम टू सेम आएगा बिकॉज दोनों 9% है किस पे? सेलिंग प्राइस पे। 9% ऑन सेलिंग प्राइस। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, सेलिंग प्राइस कौन सा प्राइस होता है? डिस्काउंटेड प्राइस होता है। डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो होता है सेलिंग प्राइस। तो यहां पे सेम आपको फिर से करना है, इंटू 8400, एंड आपको पता है कि फिर से हमें वही मिलने वाला है 756। ओके, अब देखिए यहां पे जो सेलर होगा वो तो एमआरपी पे दे दिया 12,000 जो एमआरपी है उस पे डिस्काउंट दे दिया। कितना? 30%। जो अमाउंट कितना है? 3,600। ओके, उसके बाद जो उसे सेलिंग अमाउंट जो रहेगा 8,400, उस पे वो जीएसटी ऐड करके सेल करेगा। ओके, तो अमाउंट ऑफ बिल कितना प्रिपेयर होता है? उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ बिल इक्वल्स टू, अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल्स टू, देखिए सेलिंग प्राइस, यहां पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस प्लस CGST प्लस SGST इक्वल्स टू, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 8,400। ओके, ये कितना अमाउंट हो गया? 756 CGST का, एंड SGST का कितना हुआ? 756। टोटल करेंगे हम लोग, कितना मिलेगा आपको? 6 ये 12 हो गया, 550 10 एंड 2 वापस से 12 आया, एक हमारे लिए बचा यहाँ पे 7 14 प्लस 4 18 एंड 1 19 एंड यहाँ पे 8 बचा है तो हो गया ये भी 9। ओके, 9,912 ये क्या हो गया? अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। आपको वापस से वही सेम टू सेम दिख रहा होगा, बट एक चेंजेस है, छोटा सा चेंज है। वो क्या है? यहाँ पे लिखा है फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। यहाँ पे 2 स्टेट्स आ गए, ये ध्यान रखना है आपको। 2 स्टेट्स आ गए मीन्स क्या? ट्रांजैक्शन जो है वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे कौन सा जीएसटी लगता है? IGST। कौन सा लिखता है? IGST, बराबर। एंड ट्रांजैक्शन का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। एमआरपी जो है 50,000, डिस्काउंट है 20%, जीएसटी 28%। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन है हमारा, यहां से स्टार्ट होगा। डिस्काउंट इक्वल्स टू 20% ऑन एमआरपी, 20% ऑन एमआरपी। कैसे लिखेंगे हम? लिखेंगे 20/100 इंटू एमआरपी है 50,000, राइट। 0 कैंसिल करो, यहां पे कितना मिला? 20 इंटू 500 आपका हो जाएगा ₹10,000। कितना हो जाएगा? 10,000 डिस्काउंट का अमाउंट। वापस से हम सेलिंग प्राइस अब ढूंढेंगे। सेलिंग प्राइस मीन्स डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, राइट। 20% अगर डिस्काउंट दिया तो 80% होगा। 80% ऑफ एमआरपी कितना होगा? सेलिंग प्राइस। यहां पे लिख लो 80/100 इंटू 50,000, इंटू 50,000
दो जीरो कैंसिल किया, बचा कितना 500, 500 इंटू 8 40,000, 40,000 राइट। 40,000 ढूंढ लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस पे जीएसटी ढूंढते, बट यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इसके लिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपको नहीं ढूंढना है। आप सिंपली इसे लिख सकते हो कि सीजीएसटी एसजीएसटी ये दोनों क्या होंगे, नील होंगे, या फिर आप क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो। तो फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, आईजीएसटी, एंड आईजीएसटी जो होगा टोटल 28% पूरा का पूरा अमाउंट होगा, राइट 28%। एंड आईजीएसटी किस पे होगा, सेलिंग प्राइस पे। तो लिखो आईजीएसटी इक्वल्स टू 28% ऑन सेलिंग प्राइस, 28% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 28% मीन्स 28 अपॉन 100 इंटू 40,000, कितना हो गया 40,000। दो जीरो कैंसिल किया, 28 को 400 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आएगा, कितना आएगा करके देखते हैं। यहाँ पे दो जीरो पहले लिख लो आप, फिर 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, एक मिनट, 8 4 जा 32 एंड 4 2 जा 8, 8 3 11। ओके, तो आईजीएसटी का अमाउंट कितना हो गया 11,200। आईजीएसटी का अमाउंट कितना हो गया 11,200। हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ बिल। तो यहाँ पे लिखो अमाउंट ऑफ बिल इक्वल्स टू, सबको ऐड करेंगे, किस किस को, सेलिंग प्राइस को, आईजीएसटी को, बिकॉज सीजीएसटी एसजीएसटी नील रहेगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं है ये, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी। ओके, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है 40,000, 40,000 प्लस 11,200, कितना हो गया 51,200 रुपीज, 51,200। ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ बिल, मीन्स सेलर को बिल कितने का बनाना है 51,200 का। ओके 51,200। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर मैकेनिक्स इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन ए बी सी डी एंड ई विद सर्टन डिस्काउंट। ओके, यहाँ पे रिपेयरिंग कंप्यूटर मैकेनिक है जो क्या कर रहा है, कंप्यूटर्स रिपेयर करता है। उसने 5 डिफरेंट पर्सन्स का कंप्यूटर रिपेयर करके दिया है, उनसे कुछ क्या किया है, चार्जेस लिए हैं और साथ में कुछ डिस्काउंट्स भी दिया है। नीचे आपको दिया हुआ है टेबल में कि रिपेयरिंग कॉस्ट क्या है एंड डिस्काउंट्स क्या है। ओके, नेम दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम ABC, रिपेयरिंग कॉस्ट दिए हुए डिफरेंट डिफरेंट, ए का 5,500, AC डी ABCDE सबका दिया हुआ है। डिस्काउंट दिया है 30 40 30 20 एंड 40%, ये सारे डिस्काउंट्स दिए हुए हैं। आपको करना क्या है इसमें, यहाँ पे बोला है इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक्स, रिसीव्ड बाय द मैकेनिक्स। ओके, आपको 18% जीएसटी का रेट दिया हुआ है। एंड ऊपर एक चीज समझना है आपको, देखिए जैसे दिल्ली दिया हुआ है, दिल्ली। ओके, दिल्ली से ही समझ में आता है एक ही स्टेट की बात हो रही है, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा। यहाँ पे दो तरह का टैक्स हमें ढूंढना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जीएसटी आपको 18% दिया है, तो 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी ढूंढना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो एक साथ कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको अलग अलग डिस्काउंट नहीं ढूंढना है। वहां पे हमने समझने के लिए डिस्काउंट ढूंढा था, बस यहाँ पे हमें डिस्काउंट नहीं ढूंढना है, डिस्काउंट का कोई यहाँ पे यूज नहीं होगा। ओके, सब एक साथ हम लोग करेंगे। एंड यहाँ पे टोटल जो मिलेगा, क्योंकि देखिए ट्रांजेक्शन्स भी है जो 5 पर्सन्स के, मीन्स 5 डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स है, एंड उसका जो अमाउंट आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट हमें मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस मीन्स सेलिंग प्राइस जो भी रहेगा, उसको क्या करेंगे हम टोटल करेंगे, एंड टोटल के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी का डिस्काउंटेड प्राइस ढूंढेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने टेबल में बना लिया आपको क्वेश्चन को, कि जो नेम है पर्सन्स का,
फिर रिपेयरिंग कॉस्ट 5500, डिस्काउंट है 30%, एंड इसका हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस ढूंढते हैं, मींस सेलिंग प्राइस ढूंढते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा क्या होगा, 30% तो डिस्काउंट हो गया है, तो 70% बचेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 70% ऑफ रिपेयरिंग कॉस्ट। ओके, रिपेयरिंग कॉस्ट को आरसी लिखा है मैंने, 70% ऑफ रिपेयरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखो 70% को हम लोग लिखेंगे 70/100 इनटू रिपेयरिंग कॉस्ट कितना, 5500। यहाँ पे क्या करिए आप, एक जीरो यहां से कैंसिल कीजिए, एक यहां से और एक यहां से और एक यहां से, तो 7 इंटू कितना आ गया, 7 इंटू 550, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 0 0 हो गया, 7 5 35, 35 का 5 आ गया, 3 बचा है आपके पास। ओके, 7 5 फिर से 35 एंड ये हो गया 38 प्लस 3 हो गया 38। इसी तरह से हमें करना है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, सबको ऐसे ही करना है। चलिए करते हैं। डिस्काउंट 40% है तो 60% होगा सेलिंग प्राइस, 60% ऑफ रिपेयरिंग कॉस्ट। ओके, परसेंट को कैसे लिखेंगे, 60/100 इंटू कितना है यहाँ पे, रिपेयरिंग कॉस्ट कितना है, 6250, 6250। एक जीरो यहां से कैंसिल किया, एक जीरो यहां से, यहां से, यहां से बचा कितना, 6 इंटू 2, 6 इंटू 625, 625 इक्वल्स टू रुपीज दे दिया हमने यहाँ पे 6 5 30, 30 का 0 मिल गया, 6 2 12, 6 2 12, 6 2 12, 12 एंड 3 15 एंड 6 6 36, 6 6 36। यहाँ पे कितना आया था, 6 2 12, 15 आया था, 1 आया था, ये तो हो गया 37। कितना हो गया, 37। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस जो 30 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 70%, 70% ऑफ रिपेयरिंग कॉस्ट, 70% ऑफ रिपेयरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 70/100 इंटू रिपेयरिंग कॉस्ट कितना है, 4800, एक जीरो यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, राइट। चलिए इक्वल्स टू, ये हो गया 7 इंटू 480, कितना हो गया, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, 7 8 56, यहाँ पे 6 लिखा, 5 आ गया हाथ में। ओके, फिर 7 4 28, 7 4 28, 28 एंड 5, 28 एंड 5 कितना हो गया, 33। नेक्स्ट हम करना है इसी तरह से सेम टू सेम। डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंटेड जो परसेंट है वो 20 है तो सेलिंग कितना होगा, 80%। तो यहाँ पे लिखते हैं 80% ऑफ, 80% ऑफ रिपेयरिंग कॉस्ट, 80% ऑफ रिपेयरिंग कॉस्ट। तो 80/100 इंटू कितना हो गया, 7200। रिपेयरिंग कॉस्ट कितना है, 7200। एक जीरो यहां से, यहां से, यहां से, 2 जीरो कैंसिल हुआ। ओके, तो आ गया 8 इंटू 720 इक्वल्स टू कितना आएगा, 80 हो गया ये, 7 8 2 16, 1 बचा यहाँ पे, राइट। 8 7 56, 56 एंड 1 57, राइट। नेक्स्ट एंड फाइनल करते हैं हम लोग, जो कितना रहेगा, ये 3500 एंड ये 40% डिस्काउंट, तो कितना हो गया, 60% ऑफ रिपेयरिंग कॉस्ट। तो 60/100 इंटू 3500, 3500 इक्वल्स टू, एक एक जीरो कैंसिल करो दोनों से, बचा कितना, 6 इंटू 350, राइट। चलिए जीरो लिखते हैं, इसको जीरो लिखा, 6 5 30, इसको जीरो लिखा, 3 बचा हमारे पास, 6 3 18, 18 एंड 3, 18 एंड 3 21, 21। अब इन सभी को टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 18,820। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने टोटल डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड किया, कितना, 18,820। जो कंप्यूटर मैकेनिक है उसने
5 डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट डिफरेंट रिपेयरिंग कॉस्ट जो लिया था वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद टोटल हमने जो किया तो 18,820 मिला। अब ये जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, इसके लिए हम क्या ढूंढेंगे इस पे, फर्स्ट CGST। ओके, CGST जो रहेगा आपको दिया था 18%, आपको दिया था 18% SGST, GST दिया था 18%, तो CGST एंड SGST दोनों 99% ढूंढना है। तो 9% ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस, मैं DP लिखता हूं डिस्काउंटेड प्राइस, 9% ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस, तो कितना हो गया 9/100 इंटू 18,820 इक्वल्स टू रुपीज, कितना आएगा, एक जीरो यहां पे कैंसिल करो आप, ओके, एक जीरो कैंसिल करो एंड यहां पे क्या करो आप, इसे 1882, ओके, इसको अगर हमने वापस 9 से मल्टीप्लाई किया, पहले 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, 72 और 1 बचा था तो कितना हो गया 73, अभी हमारे पास बचा है 7, फिर से वापस 9 8 जा 72, 72 एंड 7 कितना हो गया, 72 एंड 7 हो गया 79, 79 एंड 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो 9 एंड 7 कितना हो गया 16, कितना हो गया 16 एंड 16 को हमें वापस से 10 से भी डिवाइड करना है, ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया, फिर 10 से डिवाइड करना है क्योंकि जीरो तो एक ही कैंसिल हुआ था, तो 10 से डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा, एक डॉट मीन्स एक पॉइंट आ जाएगा डेसिमल का, तो कितना हो जाएगा 1693.8। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया CGST। SGST जो होगा सेम इतना ही होगा, 9% ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस, तो 9/100 इंटू 18,820 18,820 इक्वल्स टू रुपीज, इतना ही आएगा बिकॉज 9% ही यहां पे ढूंढ रहे, तो इतना आएगा 1693.8, राइट। CGST SGST मिला। अब CGST एंड SGST को अगर हम इस डिस्काउंटेड प्राइस मींस व्हाट, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में अगर ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट उसने क्या किया, कस्टमर से रिसीव किया, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टोटल मनी रिसीव्ड बाय मैकेनिक, टोटल मनी रिसीव्ड बाय मैकेनिक इक्वल्स टू रुपीज, क्या होगा, एक तो डिस्काउंटेड प्राइस प्लस CGST प्लस SGST, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 18,820 प्लस 1693.8 प्लस 1693.8, राइट। इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे 18820 मैं फास्ट लिख लेता हूं, जिससे आपका 1693.8 एंड ये हो गया 1693.8, 8 हो गया 16, 3 3 6 एंड 7 9 8 8 2 18 2 20 20 20 का 0 लिखो, 2 बचा, 6 12 20 20 2 22, फिर से 2 8 10 एंड 10 एंड 2 12, 1 एंड 2 कितना आ गया, यहाँ पे अमाउंट आया 22,207.6, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर, राइट। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, जीएसटी जो चैप्टर है बहुत सिंपल, आपको बेसिक बस पता होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ओके। इसी तरह से आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, ओके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।